ईरीकास्ट पर प्रस्तुत की गई सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक हैं और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई हैं। इनमें वर्णित पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि इनका कोई समानता वास्तविक जीवन से प्रतीत हो तो वह मात्र संयोग है। यह किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। ईरीकास्ट किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, काला जादू, जादू टोना या वास्तविक जीवन की हिंसा को बढ़ावा नहीं देता। श्रोता विवेक से निर्णय लें। चार दोस्त अर्जुन, कबीर, विक्रांत और राहुल दिल्ली से मनाली एक मस्ती भरी ट्रिप पर निकले थे। आम जिंदगी के भाग दौड़ से परेशान होके कुछ दिन सुकून की जिंदगी जीने के लिए शहर से दूर पहाड़ों में निकले थे। चारों एक कारपोरेट ऑफिस में काम किया करते थे। एक साथ इतने जिगरी थे कि कोई भी काम अकेले नहीं किया करते। यहाँ तक कि एक को चाय पीने की तलब हो तो चारों साथ में जाया करते थे। दिल्ली से मनाली की जो दूरी है लगभग 496 किलोमीटर है। 9 घंटे का सफर था। चारों कार में लाउड म्यूजिक और शराब के नशे में पूरी तरह से धुत और मस्त थे। कार की स्पीड 80 किलोमीटर थी, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। पूरा रोड खाली था, दूर दूर तक कोई नहीं। खाली रात और सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। दिन याद रखें, सैटरडे नाइट। हाँ, सैटरडे नाइट को ही निकले थे। प्लान ये था कि ट्यूसडे तक ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे। रास्ते भर हंसी मजाक चलता रहा, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि ये ट्रिप उनकी जिंदगी की आखिरी ट्रिप भी बन सकती है। कार तेजी में आगे बढ़ती रही। कबीर और राहुल सो गए थे। रात के करीब 2 बजे होंगे। कार तेज रफ्तार से घने जंगलों के बीच से निकल रही थी। अर्जुन की आंख भी धीरे धीरे झपक रही थी। तभी अचानक सामने से एक तेज रफ्तार में ट्रक आया और उनकी कार को जोर से टक्कर मारा। कार ट्रक से टकराते सड़क से नीचे वाले बंजर बने खेतों में गिर पड़ी। ट्रक वाला 2 पल रुका और फिर ट्रक स्टार्ट करके तेज रफ्तार में भाग गया। अर्जुन ने जहां तक देखा वो ट्रक वाले के चेहरे पे एक अजीब मुस्कान देखी थी। अर्जुन भी बेहोश हो गया। काली रात और ऊपर से दूर दूर तक कोई लोग नहीं। उल्लू की आवाज कहीं दूर से अर्जुन को सुनाई दे रही थी। अर्जुन और कबीर की आंख खुली। दोनों को कम चोट लगी थी, पर विक्रांत और राहुल पूरी तरह से जख्मी थे। अर्जुन बोला, अबे साले, ये क्या हो गया? दूर दूर तक कोई नहीं मेरे भाई। अर्जुन ने कबीर के पास जाके उसे जगाने की कोशिश की। कबीर, कबीर मेरे भाई, उठ जा मेरे भाई। तभी कबीर की नींद खुली। अबे अरे, सर पे चोट लगी है मेरे भाई। तभी कबीर बोला, अबे साले, देख के नहीं चला सकता था कार को? अर्जुन बोला, अबे यार, देख के ही तो चला रहा था, पता नहीं साला कहां से बीच में आ गया भाई। कबीर इधर उधर देख रहा था। तभी दूर उसे एक रोशनी दिखी। ध्यान से देखा तो वहां एक बस्ती टाइप कुछ दिखा और एक बड़ी सी इमारत दिखी जहां बड़ा सा प्लस का साइन लगा हुआ था। कबीर खुश हो गया। अरे मेरे भाई, कोई बात नहीं, ये दोनों तो काफ़ी घायल हैं। देख, वहाँ कोई हॉस्पिटल दिख रहा है इतने वीराने में भी?
भगवान है भाई, भगवान है इस धरती पे, मानना पड़ेगा। नहीं तो आज तो हम लोगों की जान चली जाती। दोनों को होश नहीं आ रहा है मेरे भाई। इन्हें उठा और लेके चल। इनकी हालत बहुत खराब है। इनके सर से खून भी आ रहा है मेरे भाई। क्या करें? अर्जुन ने देखा हाईवे से एक पतली पगडंडी सड़क से खेत की तरफ जा रही थी। वहां एक बड़ा सा इमारत जो जर्जरा पड़ चुका था उसे दिख रहा था। अर्जुन बोला, भाई हॉस्पिटल है, इतना बड़ा है, पर जाने का रास्ता अजीब है मेरे भाई। और इतने वीराने में हॉस्पिटल मिलना कोई ताजुब की बात नहीं है। कबीर उसे झाड़ते हुए बोला, अबे साले, तुझे हरदम अपनी दिमागी लगानी होती है क्या? यहाँ पे हम लोग घायल है, चल पहले इलाज कराते हैं यार, बाद में देखते हैं तेरी। ये कितना डरता है बे तू? अर्जुन बोला, ठीक है चल ना। अर्जुन और कबीर दोनों मिलके राहुल और विक्रांत को कंधे पे उठा के पगडंडी की ओर चल पड़े। कुछ देर के बाद वो हॉस्पिटल के गेट के सामने खड़े थे। अंदर जाते ही उन्होंने देखा अजीब लोग थे। सभी के चेहरे सफेद पड़े थे, जैसे जिंदगी की रंगत उनसे चूस ली गई हो। सफेद सन्नाटे पड़ी आंखें जिनमें कोई जिंदगी की उम्मीद नहीं दिख रही थी। अर्जुन डरता हुआ बोला, भाई अबे यहाँ कुछ गड़बड़ है मेरे भाई, चलते हैं यहाँ से यार। कबीर बोला, हट फट्टू साले, हरदम डरता रहता है बे। तेरा नाम अर्जुन किसने रखा बे? इतना सुन के अर्जुन के अंदर थोड़ी तो हिम्मत आई, लेकिन वो लोग एकाएक उन्हें घूरने लगे। कबीर को भी थोड़ी बहुत डर तो लग रही थी, लेकिन वो छिपा रहा था। तभी एक सफेद कपड़े में एक नर्स आई। नर्स काफी सुंदर और काफी सजीली थी। आते ही बोला, हेलो सर, माय नेम इज रोजिया, हाउ कैन आई हेल्प यू? उसकी इंग्लिश सुन के कबीर तो पिघल गया पूरी तरह से। उसकी आंखें काफ़ी नशीली थीं और चेहरे से काफ़ी मासूम लगती थी, मगर उसका भी चेहरा उन मरीजों की तरह सफ़ेद पड़ा हुआ था, कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद पड़ा हुआ था। अर्जुन कबीर की आंखों में ही देख रहा था। उसके आंखों से साफ साफ पता चल रहा था कि वो लट्टू हो चुका है। कबीर बोला, जी मैडम, मेरे दोस्त बुरी तरह से घायल हैं। क्या आप इन्हें इलाज के लिए ले जा सकती हैं? यहाँ पे कोई डॉक्टर अभी उपलब्ध हैं? नर्स कुछ बोली नहीं, सिर हिलाते हुए 2 वार्ड बॉय के साथ वो स्ट्रेचर पे लेटा के राहुल और विक्रांत को लेके गई रूम नंबर 6 में। अर्जुन और कबीर रूम नंबर 6 के बाहर लगे बेंच पे बैठे थे। वहाँ एक घड़ी टंगी हुई थी जिसमें टिक टिक की आवाज़ आ रही थी। एकाएक वहाँ ठंड बढ़ती महसूस हुई। अर्जुन को फिर से शक हुआ। अर्जुन बोला, भाई देख, यहाँ कुछ अजीब तो है। बाहर इतनी गर्मी है, लेकिन यहाँ इतनी ठंड क्यों है मेरे भाई? यहाँ जबकि कोई एसी भी नहीं लगा हुआ है। ये अजीब नहीं है? मेरी दादी बोलती थी मेरे भाई कि जहाँ आत्माएं रहती हैं वो जगह ठंडा रहता है। मुझे नहीं लगता हमें यहाँ रुकना चाहिए। मैं अभी भी बोलता हूँ,
हमें यहाँ से चलना चाहिए मेरे भाई, कबीर बोला। अबे साले, तू फट्टू है क्या यार? अबे कोई इतना फट्टू कैसा हो सकता है मेरे भाई? अबे साले ते इतना फट्टू कैसे हो गया यार? देख, पता नहीं कैसे, सच बता रहा हूं, अभी वो हम लोगों के दोस्त हैं, उनका इलाज भी तो करना पड़ता है ना मेरे भाई। हाँ यार, सही बात है, लेकिन यहाँ कुछ अजीब है, अर्जुन बोला। दोनों बाहर वेट कर रहे थे, तभी घड़ी की टिक टिक तेज हो गई। तभी लाइट बंद चालू होने लगी। शायद इलेक्ट्रिसिटी में कहीं प्रॉब्लम था, लेकिन अर्जुन बुरी तरह से डर गया। अंदर से चीखने की आवाज आई। शायद ये विक्रांत की आवाज थी, और किसी के गुर्राने की भी आवाज आ रही थी। अर्जुन और घबरा गया। अर्जुन बोला, भाई देख, कुछ तो अजीब है यहाँ मेरे भाई, दरवाजे को पीट। दोनों डरते हुए दरवाजे को पीटते हैं। विक्रांत, विक्रांत, राहुल, राहुल, विक्रांत, राहुल, मेरे भाई, दरवाजा खोलिए, नर्स दरवाजा खोलिए, सिस्टर। पर दरवाजा नहीं खुल रहा था। अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई उन्हें यातनाएं दे रहा था। उन्हें नहीं लगा कि वो खुश हो या दुख मनाए, क्योंकि विक्रांत और राहुल को तो होश आ ही चुका था, मगर उनकी अजीब आवाजें जैसे कोई उन्हें चीड़ रहा हो, कोई उन्हें फाड़ रहा हो। वो दोनों काफी डर गए। दरवाजे पे धक्का देके दोनों अंदर गए। अंदर जाते ही अजीब मंजर था। नर्स एक स्ट्रेचर पे चढ़ी हुई थी और वहां विक्रांत की लाश पड़ी हुई थी। उसके सीने में एक बड़ी सी छेद थी, वहां से खून रिस रहा था। खून निकाल निकाल के नर्स चाट रही थी। दोनों दोस्त काफी डर गए। सामने देखा, राहुल की भी लाश चिड़ी फाड़ी गई थी। डर इतना कि दोनों हिल नहीं पा रहे थे। तभी अचानक नर्स की नजर उन दोनों पे पड़ी। अजीब सी हंसने की आवाज करते हुए नर्स मुस्कुराई और गुर्राहट और बढ़ गई। अर्जुन बोला, भाई निकल यहां से। कबीर वहीं पे जड़ पड़ा रहा। अर्जुन भागा, लेकिन फिर वो कबीर को हाथ पकड़ के बोला, अरे भाई निकल निकल यहाँ से। दोनों भागने लगे। कॉरिडोर में अभी भी लाइट बंद और चालू हो रहा था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अभी तक इस हॉस्पिटल में जितने भी मरीज दिख रहे थे, अब कोई नहीं दिख रहा था। यहाँ बंजर पड़ चुका हॉस्पिटल पूरी तरह से दिख रहा था। शायद अर्जुन की बात सही थी, मगर अब क्या किया जा सकता है। दोनों तेजी में भाग रहे थे। अर्जुन बार बार बोल रहा था, भाग मेरे भाई, भाई मेरे भाग। लेकिन कितना भागते। अर्जुन तेजी में तो भाग निकला, लेकिन कबीर एक मेज से टकरा के वहीं पे गिर पड़ा। नर्स दीवार पे उल्टा चल रही थी और घुर्राते हुए तुरंत कबीर के पास आके गिरी। कबीर रोने लगा, मुझे छोड़ दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मुझे छोड़ दे मेरे भाई, बचा मुझको, अर्जुन बचा, मुझे छोड़ दे। लेकिन उसकी घुर्राहट कम नहीं हो रही थी। उसके बाल पकड़ के घिसते हुए उसे ले जाने लगी। अर्जुन दूर से ये मंजर देख रहा था और हाफ रहा था।
कबीर बार बार बोल रहा था, अर्जुन, अर्जुन मेरे भाई, मुझे छोड़ के मत जा, मुझे बचा ले मेरे भाई, मुझे बचा ले। नर्स उसे घसीटते हुए रूम नंबर 6 में लेके गई और दरवाजा बंद कर दिया। रात खत्म होने तक कबीर की आवाजें सुनाई देती रही, जैसे उसको अजीब अजीब यातनाएं दे रही। ये खूनी मंजर देख के अर्जुन वहीं एक मेज के पीछे छिपा था। सुबह की पहली किरण निकलते ही गेट तोड़ के वो भाग गया। भागकर अगले दिन वो अपने शहर दिल्ली पहुंचा। बहुत रोया। मेरे सभी दोस्तों को मैंने छोड़ दिया, मैं एक अच्छा दोस्त नहीं, सारे मर गए। पेपर में अगले दिन ये न्यूज आई, दिल्ली से मनाली जाते हुए हाईवे पे एक कार दुर्घटना, कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और उसमें कोई लोगों की जानकारी नहीं मिली। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं। इस बंजर इलाके में अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। अगले दिन कबीर इन सब से निकलने के लिए आखिर तक ऑफिस जाने की सोची। ऑफिस के गेट तक पहुंचा। दूर से ही उन्हें राहुल, विक्रांत और कबीर दिखे। वो डर गया। ये तुम मर गए थे ना? फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी उन तीनों की नजर कबीर पर पड़ी। दूर से ही तीनों चिल्लाते हुए आए, अरे अर्जुन, अरे मेरे भाई, मेरे भाई, अबे तू मनाली गया नहीं? अर्जुन की सांसें तेज होने लगी थी। वो दौड़ के घर भाग गया और दौड़ते हुए वो काफी दूर आ गया। तभी भी उनकी आवाज उसके कानों में पड़ती रही, कैसा दोस्त है तू, हमें छोड़ के भाग गया? कैसा दोस्त है अर्जुन, तू तो फट्टू है रे, तू तो फट्टू ही निकला मेरे भाई। अर्जुन डरते हुए वहां से भाग निकला। अगले दिन ऑफिस से 4 लोग और गायब थे और पेज पे, अखबार के पेज पे एक नई खबर आई। मनाली से दिल्ली जाते हुए कुछ राहगीरों की कार एक्सीडेंट में हुई मौत, लाश लापता, कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। कबीर समझ चुका था ये क्या चल रहा है। उसने जानकारी के लिए फिर से उस रास्ते जाने सोचा, लेकिन इस बार वो दिन में गया। कुछ दूर जाते ही उसे एक गांव दिखा जहां वो हॉस्पिटल था। गांव में गया, कुछ लोगों से पूछा, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, जो हुक्का पी रहा था, क्या जानना चाहता है बच्चा? बाबा, मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐसा क्या होता रहता है जिससे मेरे 4 दोस्त और हर वक्त यहाँ पे एक नई घटना देखने को मिलती है। मैंने अपने 4 दोस्त खो दिए बाबा, यहाँ पे कोई कुछ नहीं बता रहा, आप मुझे बताइए। यहाँ ऐसा ही होता है मेरे बच्चे, ये दुनिया
अजीब है, यहाँ के लोग अजीब, डर में इतने अंधे हो जाते हैं कि किसी को बताना ही नहीं चाहते। लेकिन मैं तुझे बताता हूँ मेरे बच्चे, 1996 की बात है। यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल हुआ करता था, नाम सेंट जोसेफ हॉस्पिटल, ब्रिटिशों द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे 2 डॉक्टर और 3 नर्सें काम करती थी। एक नर्स इसी गांव की थी, जिससे तो तू मिल ही चुका होगा मेरे बच्चे। हाँ, वही खूनी नर्स, तू मिल चुका है ना? जी बाबा, उसे कैसे मैं भूल सकता हूँ। देख, रोने से तो कुछ होगा नहीं, और इस छलावे का कोई अंत है नहीं। बड़ी बुरा हुआ बेचारी के साथ, उसकी भी कहानी अजीब है, उसी का बदला ले रही है। जब हॉस्पिटल में सब अच्छा चल रहा था, वो नर्स भी काफी खुश थी वहां काम करके। घर में उसके कोई नहीं था, एक बूढ़ा दादा था बस। बूढ़ा ने क्या कहूँ, उतना बूढ़ा भी नहीं। उसकी दवाइयाँ उसी के भरोसे चलती थी, नहीं तो वो कब का मर जाता। एक दिन कुछ डॉक्टरों के नियत में खोट आ गई। बला की खूबसूरत थी ना वो, उसके साथ गलत किया। एक बार नहीं, बार बार। सह नहीं पाई बेचारी, पागल हो गई। पागल हो गई तो डॉक्टरों ने बात छिपाने के लिए उसे अलग अलग यातनाएं दी, बिजली के झटके मारे, क्या क्या यातनाएं दी। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, उसका आवाज कोई नहीं सुना मेरे बच्चे। फिर क्या, वो मर गई। उसकी पुकार कोई नहीं सुना। और कुछ दिनों बाद ये अफवाह आई कि हॉस्पिटल में एक नर्स आती है जो रात को एक एक करके मरीजों को मारती है। ये अफवाह आग की तरह फैली। जो भाग सकते थे वो भागे, मगर जिन्होंने हिम्मत दिखलाई वो बड़ी दर्दनाक मौत मरे। हाँ, कुछ दिन में हॉस्पिटल बंद हो गया, लेकिन उसका बदला पूरा नहीं हुआ। वो अभी भी इंतजार करती रहती है। भूले भटके शराबी या नशेड़ी लड़कों को देखे तो बदला लेने आ जाती है। देख, मुझे दुख है कि तेरे साथ गलत हुआ, मगर अब क्या कर सकते हैं, घर जा। ये सुन के अर्जुन काफी सदमे में था, मगर एक सवाल अभी भी उसके मन के अंदर थी। आखिर तो उसने पूछ ही लिया, बाबा ये सब तो सही है, लेकिन उसके दादा के साथ क्या हुआ बाबा? उसका दादा तो मैं ही हूं मेरे बच्चे। अब तुझे कौन बचाएगा? क्या? हाँ मेरे बच्चे, तू यहाँ क्यों आया रे? तुझे तो उसने छोड़ दिया था, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मेरे बच्चे। वो चीखता रहा और वहीं पे उसकी लाश लापता हो गई। तो दोस्तों, कहानी खत्म होती है। अपने अनुभव से बताएं आपको कहानी कितनी पसंद आई। आपसे अनुरोध रहेगी कि कृपया हमें थोड़ा सहयोग करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। अगर आपको कहानी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें